नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कभी सोचा है हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दूसरे लोग नहीं, बल्कि हमारा अपना क्रोध। और इस क्रोध पर विजय पाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कैसे शांत रहकर भी आप सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, अपने भीतर की। बहुत समय पहले जब भगवान बुद्ध पूरे भारत में धर्म प्रचार कर रहे थे, उनके चारों ओर हजारों शिष्य इकट्ठे रहते थे। हर जगह बुद्ध के उपदेशों की चर्चा होती थी। लोग कहते, ये व्यक्ति वास्तव में जागृत है, ये सच्चा ज्ञानी है। लोग जहां जाते बुद्ध के वचनों की बात करते। उनके विचार अहिंसा, करुणा और प्रेम लोगों के हृदय में जगह बना रहे थे। लेकिन संसार में हर किसी को भलाई पसंद नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बुद्ध की लोकप्रियता देखकर जलन होती थी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बड़े प्रेम से उनका स्वागत करने लगे। सब लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उसी गांव में एक व्यक्ति था जो अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। वो बुद्ध की प्रसिद्धि से बहुत चिढ़ता था। वो कहता, लोग इस साधु के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? क्या ये कोई चमत्कार दिखाता है? ये तो बस शब्दों का जादूगर है। उसके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसने सोचा, मैं इस बुद्ध को सबके सामने अपमानित करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई भगवान नहीं, बस एक साधारण इंसान है। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने बैठे, वो व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। लोग बड़ी श्रद्धा से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। तभी वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया, अरे बुद्ध, तू कौन सा ज्ञानी है? लोग तुझसे क्या सीखेंगे? तेरे सारे उपदेश झूठ हैं। सभी लोग सन्न रह गए। कई शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत बैठे थे। उनका चेहरा ऐसे था जैसे कोई हल्की हवा उनके ऊपर से गुजर गई हो, पर उन्होंने कुछ महसूस ही ना किया हो। वो आदमी लगातार गालियां देता रहा, अपमानजनक बातें करता रहा, लेकिन बुद्ध ने ना एक शब्द कहा और ना ही एक पल के लिए भी चेहरे की मुस्कान खोई। कुछ देर बाद वो आदमी थक गया, उसका गला सूख गया। वो सांस लेने लगा और हांफते हुए बोला, क्यों नहीं बोलते तुम? डर गए क्या? बुद्ध ने धीरे से कहा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वो आदमी बोला, क्या प्रश्न? बुद्ध ने बोला, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार ना करे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति बोला, स्पष्ट है, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक उसी प्रकार तुमने जो मुझे क्रोध, गालियां और अपमान दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वो सब तुम्हारे पास ही हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति बुद्ध की ओर देखने लगा। वो आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्रोध का अंत। बुद्ध आगे बोले, भाई, तुम मुझसे क्रोधित हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे क्रोध को अपने भीतर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं भी तुम्हारी तरह दुखी बन जाऊंगा। क्रोध आग की तरह है। जो इसे दूसरों पर फेंकना चाहता है, वो पहले खुद को जलाता है। उनकी बातें सुनकर वो आदमी रोने लगा। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहा, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अज्ञानी था। मुझे लगा आप भी बाकी लोगों की तरह प्रतिक्रिया देंगे। बुद्ध ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्षमा करने की जरूरत नहीं, जो समझ गया वो पहले ही शमित हो गया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मनुष्य का क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। जो अपने भीतर के इन दुष्ट भावों को जीत लेता है, वो सच्चा योद्धा है। दूसरों से जीतने वाला बलवान कहलाता है, पर खुद पर विजय पाने वाला महान कहलाता है। भीड़ के हर व्यक्ति के चेहरे पर शांति छा गई। लोगों ने अनुभव किया कि ये साधु केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि स्वयं उस ज्ञान को जीता है। बुद्ध और एक शिष्य की बातचीत होती है। प्रवचन के बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब वो आदमी आपको गालियां दे रहा था, तो आपको क्रोध नहीं आया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य, जब कोई व्यक्ति मुझे अपशब्द कहता है, तो मैं सोचता हूं कि वो अपनी मन की पीड़ा मुझ पर उंडेल रहा है। अगर मैं उसे स्वीकार कर लूं, तो मैं भी उसकी तरह अशांत हो जाऊंगा।
लेकिन अगर मैं उसे उसके पास ही रहने दूं, तो उसकी पीड़ा वहीं समाप्त हो जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, क्रोध को बुझाने का केवल एक ही उपाय है, शांत रहना, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम और धैर्य से हराया जा सकता है। जीवन का सच्चा संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध को दबाना नहीं, समझना चाहिए। जब कोई हमें अपमानित करता है, तो असल में वो अपनी पीड़ा प्रकट कर रहा होता है। अगर हम भी उसी भाषा में जवाब दें, तो दोनों दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम शांति से रहें, तो वही व्यक्ति बदल जाता है। बुद्ध की यही सबसे बड़ी शिक्षा थी। अपना मन शांत रखो, क्योंकि